Afternoon everybody, let me introduce myself. My name is Dr. Jayashree Yeshwanti. By profession I am a naturopathist practicing at New Bombay and professionally engaged in yoga therapy. Okay, today we have a topic on detoxification. So anybody knows what is the detoxification? What? To cleanse the body, sending out the waste material from the body. Yes, right. So it is a basically way to healthy life. When you detox your body from the inside. See, बाहर से तो हम रेगुलर डिटॉक्स हो ही जाते हैं, बट इंटरनल जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में स्टोर होता है, दैट अक्यूमुलेट द टॉक्सिन इन द बॉडी, दैट वी हैव टू फ्लश आउट. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन. लेट्स सी, इंग्लिश हिंदी both the language, no? Okay, let's see what are the toxins. टॉक्सिन क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या तो जो बाहर से हम अक्यूमुलेट करते हैं, जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन. जो हमारी नॉर्मल बॉडी जो होती है, हमारे नॉर्मल बॉडी का जो डिस्टर्बेंस होता है, मतलब जो फंक्शनिंग होता है, प्रॉपर फंक्शन होता है, उसको डिस्टर्ब करना यानी toxin accumulation in the body is a sign of toxin accumulation in the body. Okay? अभी टॉक्सिन के प्रकार कितने हैं, कहां से आते हैं टॉक्सिन, कैसे आते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ टॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन. एंडोटॉक्सिन ये ऐसी चीज होती है जो हमारे सेलुलर लेवल में होती है, इनसाइड द बॉडी. इनसाइड द बॉडी नॉर्मली टॉक्सिन क्या होता है, हम बोलते हैं कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया हमारे अंदर जाता है या पोल्यूशन है, ये है, वो है, जो हम ऐसी बातें करते हैं. बट एंडोटॉक्सिन जो होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है, जिसमें सेल जो होती है, सेल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है. जैसे हमारा बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वैसे सेल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है. दैट वेस्ट प्रोडक्ट इज लाइक एसिड फॉर्म में होता है, लाइक अमाइनो एसिड, यूरिक एसिड, ये होता है. अगर ये बॉडी में स्टोर रहा, फ्लश आउट नहीं हुआ, तो उसका जो डिजीज होता है वो गाउट होता है, अर्थराइटिस होता है. जो ऑटो ह्यूमन सिस्टम के जितने भी डिजीज होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं. अभी एक्सोटॉक्सिन जो है ये मेजर डैमेज करते हैं हमारी बॉडी को. आपको एंडोटॉक्सिन और मेजर एंडोटॉक्सिन दोनों समझ में आ रहा है ना? ओके, सो एक्सोटॉक्सिन जो है ये हम बाहर से इनहेल करते हैं, मतलब बाहर से हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं. तो उसके रास्ते कौन से है? तो थ्रू इनहेलेशन. ओके, देन कॉस्मेटिक हम जो यूज करते हैं वो, देन पोल्यूशन है, फूड है, रॉन्ग वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है, इसके थ्रू वो हमारी बॉडी में जाते हैं. बट ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद जो हमारे फाइटिंग सेल्स है उन्हीं को किल कर देते हैं. सो दिस इज अ मेजर डैमेजिंग टॉक्सिन इनसाइड द बॉडी. ओके, ये क्या करते हैं, नॉर्मली जो अंदर जाते हैं, जो हमारे फाइटिंग सेल्स जो होते हैं, जिनको वो फाइट करके उनको किल करते हैं, तो ये ऑक्सीजन ब्लॉक करते हैं. बॉडी की जो फंक्शनिंग के जो एंजाइम सीक्रेट होने हैं उसको ब्लॉक करते हैं, वो सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं. ओके, और दूसरी बात ये जो होती है कि ये जो विटामिन जो होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन और मिनरल्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हम जब खाना खाते हैं तो उसके लिए जो डाइजेस्ट होने के लिए जो पर्टिकुलर एंजाइम्स लगते हैं या पर्टिकुलर जो डाइजेस्टिव जूसेस लगते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं. तो दैट इज अगेन डैमेजिंग इनसाइड द बॉडी, जो बाहर से आते हैं. दैट इज कॉल्ड एक्सोटॉक्सिन. अभी जैसे कि हमने बोला कि भाई कहां से ये टॉक्सिन आते हैं, ये एक्सोटॉक्सिन का पार्ट है. एयर है, वाटर है, सॉइल है, देन कॉस्मेटिक है, देन घर है, हमारा ऑफिस है, जो डस्ट पार्टिकल्स जो हम बोलते हैं, फूड है, रॉन्ग फूड जो हम खाते हैं, स्ट्रीट फूड, यू कैन से द एग्जांपल ऑफ दैट स्ट्रीट फूड. ये दीज आर द वेज टू गेट द टॉक्सिन इनसाइड द बॉडी, मींस पैथोजन. तो इससे क्या इफेक्ट हो सकता है हमारी बॉडी पे, अगर ये टॉक्सिन अक्यूमुलेशन कंटिन्यू रहा हमारे बॉडी में, हम डिटॉक्स नहीं कर रहे बट कंटिन्यू हमारा ये टॉक्सिन इनटेक हो ही रहा है, नोइंगली अननोइंगली, तो इससे ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. किडनी लिवर डैमेज हो सकता है, कैंसर फॉर्मेशन हो सकता है, अस्थमा होता है. अस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी ओनली. सो अस्थमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, मेनोपॉज के प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसमें हो जाती है अगर टॉक्सिन कंटिन्यू हमारे बॉडी में रहा तो. हाउ टॉक्सिन अफेक्ट द बॉडी?
अभी वो जो हमने बताया, अभी इसके पहले जो हमने इमेज देखी है, दैट इज अ सेकेंड स्टेज, लेटर स्टेज. बट बिफोर दैट, नॉर्मल इंसान को जब टॉक्सिन ज्यादा बॉडी में होता है तो उसके सिम्टम क्या होते हैं, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है जब टॉक्सिन होता है बॉडी के अंदर. पहले तो उसको बॉडी क्या करेगी, हमारे जो फाइटिंग सेल्स है, दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद द बैक्टीरिया, फॉरेन बैक्टीरिया, राइट. तो वो क्या करेगी, पहले तो वो टेम्परेचर बढ़ाएगी टू किल दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया, बिकॉज सर्टन बैक्टीरिया वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करते, इसलिए बॉडी फीवर देती है. दूसरी बात, अगर फीवर से नहीं हुआ तो डायरिया होता है, वॉमिटिंग होता है. दीज आर द क्लींजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी एक्चुअली. बट हमें लगता है कि हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो गई है और हम एक पहले ही 2-3 दिन में मेडिकेशन लेके उसको सप्रेस करते हैं. इसलिए टॉक्सिन जो बाहर जाने वाला होता है इस रास्ते से, वो नहीं जाता है, वो अगेन एक्यूमुलेट इन द बॉडी रहता है उसी में, और उसका मेजर डिजीज होने में काम होता है, उसका कन्वर्जन हो जाता है. तो फिर कभी कभी क्या होता है, मॉर्निंग में स्टिफी साइनस हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, डिहायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन, अगेन स्किन रैशेस. ये सब उसके सिम्टम्स है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन हो गया है. बॉडी वांट टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, बॉडी वांट योर बॉडी टू बी फ्लश आउट ऑल दिस टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी. दीज आर द सिम्टम, बेसिक सिम्टम्स. और इसके पहले जो हमने देखा, दैट इज अ लेटर स्टेज. देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, बार बार हम मेडिकेशन लेते हैं. फीवर आ गया, मेडिकेशन लो. कॉन्स्टिपेशन हो गया, मेडिकेशन लो. डायरिया हो गया, मेडिकेशन लो. स्नीजिंग हुआ, मेडिकेशन लो. मतलब ओवर द काउंटर ओटीसी वाले जो भी मेडिसिन है वो हमारे रेगुलर कंज्यूम हमारे घर में होते ही होते हैं, तो वो करते हैं. तो उसका भी एक टॉक्सिन बन जाता है बॉडी में. अगर यही कंटिन्यू रहा तो टॉक्सिन बाहर जाने के बजाय वो अंदर बॉडी में सप्रेस रहेगा, क्योंकि बॉडी ने तो मैकेनिज्म शुरू कर दिया था, बट you have taken the tablets, you have taken the medicine and you have suppressed that process. तो वो टॉक्सिन बाहर तो गया नहीं, तो वो बॉडी में ही रहेगा. तो डेफिनेटली इट विल गिव द साइड इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर दैट टॉक्सिन. तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको ये सब चीजों से बाहर आना है और कैसे इससे बाहर आना है. क्योंकि अब तक तो हमें पता नहीं था, हमको इतना ही पता था कि बस जो नॉर्मल लाइफ है हमारी वैसे ही हमें पता है. लेकिन जो टेक्निकली बात है कि इनसाइड से भी हम टॉक्सिन निकाल सकते हैं, इंटरनल भी क्लीनिंग कर सकते हैं. ये कुछ योगा थेरेपिस्ट ही कर सकते थे, ऐसे हमारा जो कॉमन लोगों को पता था. बट दिस कैन बी डन एवरीवन, क्योंकि नेचुरोपैथी में ऐसी कुछ चीजें हैं जो अवेलेबल, जो भी रिसोर्सेस है उसी से आप आपकी हेल्थ को अच्छे मेंटेन कर सकते हो. लेट्स सी हाउ. जैसे कि हेल्दी बॉडी हेल्दी लाइफ, एवरीबडी एग्रीज. हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी लाइफ होगी, हेल्दी सोच होगी, हेल्दी माइंड होगा. दैट्स देयर यू आर. नाउ इट्स टाइम टू डिटॉक्स. इतना सारा किया तो अभी डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा ना. हाउ? डिटॉक्सिफिकेशन थ्रू फ्रूट जूसेस. फ्रूट इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल भी है, हमारी बॉडी को एग्रीवेट नहीं करते पर्टिकुलर फूड छोड़ के. दैट इज अगेन डिपेंड ऑन बॉडी टाइप. लाइक अभी फ्रूट जूसेस में कुछ 3-4 फ्रूट मिक्स करके आप बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो. ओके, लेट्स सी हाउ. Actually, raw food contain a high fiber. Juices also contain a fiber, but less amount. But it contains the fibers. Soluble. Yes, soluble fiber, water soluble fiber. That is called water soluble fibers. So juices contain the fiber, which helps your digestive system to clean out the waste. So again, a juice therapy. It is a powerful therapy for the detoxification. Okay, इससे क्या हो सकता है, इससे आप कैंसर से बच सकते हो. मतलब कैंसर की जो सेल डेवलप होने वाली है उसको आप रोक सकते हो, जो नहीं होती है नॉर्मली बॉडी में. बट अगर किसी को हो रहा है तो इट हेल्प, इट मेक यू स्ट्रॉन्गर. आपकी ह्यूमन सिस्टम को अच्छा करती है, आपकी सारी बॉडी, जो भी आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उसको पूरा क्लीन कर देती है, डिटॉक्सिफाई कर देती है. इट गिव्स यू गुड हेल्थ, इट बूस्ट योर ह्यूमन सिस्टम. We have to take fruits with skin or without after removing the No, skin. it is depend on the person to person. If the person is too means digestive system is too weak, then it is without skin.
if the digestive system is medium, it can be bearable, then with skin, because skin has a rich fiber and it is bit hard to digest. So it is again depend to person digestive system, Fruit to fruit also. and fruit to fruit also. Yeah. So these are the benefit of juices. It decrease the risk of heart attack. Then skin के लिए काफी अच्छा है. Main thing weight loss के लिए काफी अच्छा है. These are the fruit जिसमें से हम डिटॉक्सिफिकेशन करने वाले हैं. कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं, वो फ्रूट्स हम यूज करने वाले हैं. जैसे कि एप्पल है. एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. सो एप्पल से आप आपकी ह्यूमन सिस्टम को बूस्ट कर सकते हो. ह्यूमन सिस्टम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इनसाइड द बॉडी. इट्स अ फाइटिंग सिस्टम. So when your human system is good, nothing will attack you. Nothing will attack you. It's like your army. It's like your army. Human system is like your army. So boost your human system. Whenever you feel sick, जब भी आप बीमार होते हो, तो पहला अटैक आपको ह्यूमन सिस्टम को ग्रो करना है. यही आपका पहला टारगेट होना चाहिए. क्योंकि ह्यूमन सिस्टम जब ग्रो हो जाती है तो डिजीज अपने आप निकल जाती है. ऑटोमेटिकली इट गोज. उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट करने की, अलग से मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. अभी देखते हैं एप्पल से क्या हमें मिल सकता है. तो 2 एप्पल जो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, राइट. देन स्पिनच लीव्स, यस, एंड कुकुम्बर भी इजीली अवेलेबल है, राइट. लेमन है, हाफ स्लाइस ऑफ लाइम, इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है. प्लस सेरेली स्टिक, yeah, it's a rich content of fiber again. Then pineapple, avocado. ये है ice cube. It's your choice. Ice cube will help. Ice cube will help to, पहले तो ये क्या करेगा, ice cube it's a chilled. अगर वो चिल्ड होता है तो बॉडी टेम्परेचर को शूट डाउन करेगा. बॉडी टेम्परेचर को अगर शूट डाउन करता है तो बॉडी की जो सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम या तो पर्टिकुलर लीवर जो है, वो क्या करेगा, बॉडी होमेटोस्टिस जो बोलते हैं हम बॉडी टेम्परेचर, उसको मेंटेन करने के जो इंटरनल जो सेल्स है, जो एडिपोस टिश्यू है, वो एक्टिव करेगा. वो एक्टिव करने के बाद वो क्या करेगा, वो एनर्जी फ्लो करेगा. तो जो एक्सेस फैट जो है दैट विल स्टार्ट बर्निंग. तो एक्सेस फैट इज अ पार्ट ऑफ टॉक्सिन ओनली. एक्स्ट्रा टॉक्सिन एक्यूमुलेशन और एक्स्ट्रा फूड एक्यूमुलेशन, like that is a bad fat na, so that will reduce. तो इसीलिए ice cube, if it is comfortable you can have, if it is not comfortable you don't have. क्योंकि अगर ये ओबेस के लिए काफी अच्छा है, थिनर के लिए अच्छा नहीं है. okay, now why it is good for you. पहले तो ये ह्यूमन सिस्टम को अच्छा बूस्ट कर देती है, because there is a combination of many good thing. okay, और ये ब्लड जो है, ब्लड सेल को रीबिल्डिंग करती है, ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, और फाइट ऑफ बैड गाइज, जो बाहर से टॉक्सिन हमारे बॉडी में जाता है उससे फाइट करने की ताकत बन जाती है. ह्यूमन सिस्टम डेवलप्स. एनी क्वेश्चन इन दिस? कुछ डाउट? It is important to increase the white blood cells or red blood cells. See, red blood cell carries the oxygen. White blood, yes, it carries the oxygen. Unless and until you don't have oxygen, you cannot fight with anyone. You cannot respire only. What we are inhaling, we are inhaling the oxygen. That is very important. White blood cell is also equally important because that clot your blood also, and it is a fighting cells. So both are equally important. Equally important. किसी एक को ऊपर नीचे नहीं कर सकते. दोनों में से एक भी नीचे हो गया, रेड ब्लड सेल कम हो गया तो एनीमिया हो जाता है. व्हाइट ब्लड सेल कम हो गया तो बहुत सारी चीजें हो जाती है. उसकी तो लिस्ट ही लंबी है. राइट. सो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सी, हमें डिजीज कब हो जाती है, कोई भी फंक्शन हमारा बॉडी का जो भी फंक्शन है, 2 ऑर्गन्स का जो भी फंक्शन है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है या डिस्टर्बेंस हो जाता है, देन वी कॉल इट एज अ डिजीज, कि ये डिजीज हो गई है. अभी दोनों इक्वल है तो डिजीज होना ही नहीं है. डिजीज है ही नहीं, सब कुछ इजी है. लाइक ना, इजी है ना. डिजीज का उसको डी निकाल दो, सब इजी है. इजी है. तो इट इज लाइक दैट.
I'm trying to explain you in a layman, like, you know. This toxin overpowers our immune system. Yes. Overpowers. Yes. It's overpowers. It's a terrorist. How to increase immune system through drugs or No, not through drugs. All the natural method. Mother Nature is very kind. And we are the part of a Mother Nature. So, she has already made the arrangement for you to boost your immune system, to lower your cholesterol, to weight loss, everything available in the nature. Only you have to know how to use that particular thing. what happened? One thing is there, nowadays the organic food is not available. So it is a bit means question mark. But okay, fine. अभी तो organic है नहीं, फिर भी तो हम खा ही रहे हैं. Like, you know. Water, air, these are all affecting us. So how far our body stands for this immune system, so this attackers. Through your juices, through the fruits, through the proper diet, through the proper water intake, through the proper positive thought, through the proper exercise. This will boost your immune system. Yes, exercise is more important because you will be inhaling more oxygen through the exercise. What happened? Even though we take care, water, air, with chemicals in the food, they are now also coming to our body. Yes. Instead of increasing immunity, they also Yeah, they are destroying the thing. But see, there are few things we cannot control. Few things. But the few things which is in our control. So you can reduce this risk factor through exercise, through positive thinking, through your happy hormone. Like, be happy. So at least happy hormone will secrete. They will work for you. No? Like, अभी भूखे तो नहीं रह सकते ना, अभी ऑर्गेनिक फूड नहीं है तो, है ना? Okay. Any doubt more? Okay. Now next is गाजर का जूस, मम्मी का प्यार. ओके, गाजर के जूस का क्या फायदा है? इट लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल की बहुत सारी आजकल प्रॉब्लम्स है जो आर्टरीज में होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो गाजर के जूस से वो हम कम कर सकते हैं. अभी वो कैसे जूस बनाएं? तो 4 गाजर लीजिए, मिंट लीव्स जो होते हैं, दैट इज कूलिंग इन प्रॉपर्टी, प्लस इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी. तो वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पिरुलिन मिला तो भी ठीक है, हाँ मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, बट दिस 2 आर इम्पोर्टेंट. नाउ व्हाई इट इज गुड फॉर, ये जूसेस करने का भी ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब आपको प्रॉपर उसको ये करना है, बस उसको क्लीन करो, जूसर में डाल दो, उसको जूस करो, ब्लेंड करो, स्टर कर लो, पी जाओ. इतनी बड़ी कुछ मेथड ऐसी नहीं है कि नोबडी कैन डू दैट, लाइक यू नो, इट इज अ वेरी इजी मेथड. नाउ लेट्स सी कि व्हाई कैरेट जूस इज गुड फॉर यू. अगेन इट इज लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल, इट हैज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इट हेल्प फाइट ऑफ कैंसर, देन स्पेशली लीवर क्लिनजिंग के लिए काफी अच्छा है कैरेट जूस, एंड गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज ऑफ फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए. तो इसमें लीवर और हार्ट रिलेटेड जो है और डाइजेस्टिव सिस्टम, 3 सिस्टम डिटॉक्सिफाई हो गए. Yeah, but it is a combination of mint also, na? It is a combination. You will eat only at a time. You will eat only one fruit. No, it is a combination. So it is a combination of 2-3 things together. So all the property comes together and find us some good thing. Spirulina is one kind of a herb. It is a bit. Yes. Sometimes it is available, but it is quite difficult to. Is it powder in the form of powder? It is available in the market. Yes, but again that is again a question mark. A little bit costly also. Yes. So if it is available, that is good. If it is not available, you can do with the 2 things also. TB, bacteria, cancer, all
difficult to control the Yes. detoxification. या बिकॉज टीबी बैक्टीरिया जो है वो ऐसे बैक्टीरिया है कि जो 2 साल तक विदाउट ऑक्सीजन कैन सर्वाइव इन द एनवायरमेंट. दैट इज द रीजन वाई टीबी कंट्रोल में नहीं आ रहा है. और दूसरी बात, जो टीबी के जो पेशेंट है, जो एमडीआर और एचडीआर जो पेशेंट है, दे बिकम अ ड्रग रेजिस्टेंस. तो टीबी जो है वो कंटेंजिनियस है, तो इसीलिए ये टीबी जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बिकॉज दे बिकम अ ड्रग रेजिस्टेंट. इसलिए उनके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं हो रही. और वो लोग तो घूम ही रहे इधर उधर, हम भी उनके कांटेक्ट में आ ही रहे, नोइंगली अननोइंग थ्रू ट्रैवलिंग एंड ऑल दिस थिंग. एंड टीबी के जो बैक्टीरिया है वो 2 साल तक विदाउट एनी ऑक्सीजन, विदाउट एनी एनवायरमेंट, दे कैन सर्वाइव. ये हो गया, इसलिए टीबी के बैक्टीरिया जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा. टीबी उसके साथ में बैठेंगे तो हो सकता है. हो सकता है अगर वो इफ इज एमडीआर और एचडीआर मीन्स हाईली ड्रग रेजिस्टेंट और मीडियम ड्रग रेजिस्टेंट, इफ द पर्सन इज. और वो लोग हेल्दी दिखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि टीबी वाला ऐसे ही दिखे, वो हेल्दी दिखते हैं. बिकॉज ये ड्रग रेजिस्टेंट उनका काफी, वो 9 महीने का 1 साल का उनका कुछ ट्रीटमेंट होता है. TB cannot be affected to each and everyone, provided their immunity. यस, इट्स ऑल अबाउट द इम्यूनिटी सिस्टम. आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग होगी तो 10 टीबी लोगों के सामने भी आप बैठोगे तो आपको इफेक्ट नहीं होने वाला है. आप हॉस्पिटल में जाके घूम के आओगे तो भी आपको इफेक्ट नहीं होगा. द मोमेंट योर इम्यून सिस्टम गोज डाउन, अ सिंपल फीवर विल अफेक्ट यू. सिंपल छींक भी किसी की आपको अफेक्ट करेगी. इसलिए आपको रूट कॉज क्या है कि अपनी ह्यूमन सिस्टम को अच्छा रखो, ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाते रहो. फोकस ऑन योर ह्यूमन सिस्टम. लाइक दिस इज द मेन, कहते हैं ना हमारी मेन फाइटिंग आर्मी, White cell, red cells. उसमें आ गया सब कुछ, ह्यूमन सिस्टम में आ गया. आप ह्यूमन सिस्टम अच्छा करते हो तो रेड सेल भी अच्छा रहेगा, व्हाइट सेल भी अच्छा रहेगा. आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वो अच्छा काम करेंगे, उनको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, जो भी विटामिन मिनरल्स जो मिल रहा है उनको वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा. एब्जॉर्ब अगर नहीं हो रहा है तो वो डिस्टर्बेंस आएगा. वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, देन ओनली योर ह्यूमन सिस्टम विल वर्क एफिशिएंटली, लाइक दैट. I say if you got a healthy body and healthy mind, nothing will happen. Sure. Yes, of course. Nothing will happen. Now another is green juice for your digestive system. Green juice. All green leafy vegetables. So इसमें क्या है? तो एप्पल है, कुकुम्बर है, सेरेली है और स्पिनैक है और ग्रीन लीव्स. कोई भी ग्रीन लीव्स, ऐसा कुछ है नहीं कि ये वाला नहीं लेना है, वो वाला नहीं. जो भी आपके घर में अवेलेबल है, कड़ी पत्ता है, कोतमीर है, कोई भी भाजी है, उसका आप जूस करके पी सकते हो. क्योंकि उसकी भाजी खाने वाले उसको जूस पी लो उसका. तो व्हाई इट इज गुड फॉर यू? इट्स हेल्प्स डाइजेस्टिव सिस्टम. आपके स्टमक का जो एसिडिक लेवल जो है उसको ये मेंटेन करता है, because it has a cooling property. All green leafy vegetable has a cooling property, right? जैसे कि हम कोरिएंडर बोल रहे हैं, that is a cooling property. So it balance your acid. Now let's see mother nature के हिसाब से अगर हमने अभी बात की तो मदर नेचर ने हमारे फूड्स भी हमारे ऑर्गन की तरह ही बनाए हैं. जैसे व्हाइट फूड जो है, व्हाइट कलर के जितने भी फूड्स है वो अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलता है उससे ह्यूमन सिस्टम आपकी अच्छी होती है. व्हाइट फूड में दही आ गया ना, ऐसे जो व्हाइट कलर के जो भी फ्रूट्स है. हाँ हाँ नहीं यू कैन यूज एट ए मेडिसिन. गार्लिक व्हाइट फूड में नहीं आता है. देन येलो फूड जो है वो आपको इलास्टिसिटी देती है, स्किन की इलास्टिसिटी. येलो फ्रूट्स जैसे कि बनाना है, मैंगो है, जो येलो कलर के जो भी फ्रूट्स है, येलो कलर की जो भी भाजी है, येलो कलर के जो भी क्या कहते हैं उसे, यस वो है. हाँ, देन ऑरेंज कलर के जो वो इन्फ्लेमेशन से आपको बचाती है. तो इन्फ्लेमेशन लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है, जो अर्थराइटिस है, एसिडी है, दीज आर द पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन. स्पॉन्डिलाइटिस है, लाइटिस वाले जो भी है, कोलाइटिस है, लाइटिस जो है, लंबर लाइटिस है, जो लंबर का प्रॉब्लम होता है, स्पॉन्डिलाइटिस है, ये सब से ये आपको ऑरेंज कलर के फ्रूट्स जो है वो बचाते हैं, वो अगर आपके डेली रूटीन में है तो. दूसरी जो है रेड कलर के जो फ्रूट्स है वो भी आपको अच्छे से सपोर्ट करते हैं. देन पर्पल कलर के जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी अच्छे हैं. अगेन ग्रीन टू डिटॉक्सिफाई. ग्रीन
डिटॉक्सिफाई. Red is for blood. Blood is red, na? It's related to the blood. Yeah, what is the importance of color? Blood is red. So अगर ब्लड का कोई भी प्रॉब्लम होता है, रेड कलर के फ्रूट खाओ, जैसे बीट है, टोमेटो है, गुड़ है. There is importance of color. Yes, color because each organ has a color. लीवर है वो येलो कलर के टाइप के और थोड़ा सा ब्राउन. लीवर जो बाइल जो है वो हमारा येलो कलर का आता है ना, बाइल. लाइक ये अंदर है शेप. लाइक किडनी के रिलेटेड कुछ होता है तो किडनी बीन्स यूज कर सकते हैं आप. लाइक सेलरी है जो बोन्स के लिए यूज कर सकते हैं आप. है वो भी इमेज है, वो दिखा. अभी ये जूस थेरेपी अगर नहीं जमी, सब फ्रूट्स अगर अवेलेबल नहीं हुए, अभी वो भी नहीं करना है हमें, उससे भी अभी और कुछ शॉर्ट करना है तो क्या करें. तो एक टी है जो हर्बल, अभी हर्बल टी जो बोलते हैं हम, ग्रीन टी. दैट इज मिक्स ऑफ सर्टेन हर्ब्स जो एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं, दैट डिटॉक्सिफाई योर बॉडी. सो टी है एक. ओके. कैबेज है. कैबेज में 95% वाटर कंटेन है, 92% वाटर कंटेन है. अगर वो कैबेज आप कच्चा चबाते हो, इट बर्न्स योर कैलोरीज लाइक एनीथिंग. ओके. तो वो एक आपको डाइटरी फाइबर मिलेगा उसमें, वो एक डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं आप. तीसरा है गार्लिक जो हमने अभी बात की, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, हार्ट के रिलेटेड ब्लड को थिनर बनाता है वो, तो वो एक अच्छा है, आपको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं. हाँ खा सकते हैं, थोड़ा तीखा लगता है थोड़ा, लेकिन खा सकते हैं. थोड़ा उसका टेस्ट थोड़ा ये होता है, काफी तीखा लगता है वो. बट दैट इज गुड फॉर हेल्थ, स्पेशली फॉर योर हार्ट रिलेटेड. एक दो ऐसे आप खा सकते हो मॉर्निंग में. बैड कोलेस्ट्रॉल को वो ये कर देता है. ओके. और स्पेशली गार्लिक जो है वो स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज करता है. स्ट्रेस लेवल जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, मेंटल स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, उसको भी वो मैनेज करता है. नो, फॉर द कॉन्स्टिपेशन यू नीड ऑल लिक्विड डाइट, ऑल लिक्विड. बिकॉज कॉन्स्टिपेशन इज अ हार्डन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ना, इट इज अ हार्डन. तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए उसको आपको लिक्विड ही देना है आपको. देन ग्रीन अगेन, इसमें जो ये है क्लोरोफिल जो है वो ब्लड के लिए काफी अच्छी है, ओवरऑल बॉडी के लिए काफी अच्छी है. दैट कंटेन दिस आयरन. आयरन जो है वो रेड ब्लड सेल को काफी अच्छा रिबिल्डिंग करती है, काफी अच्छा. एनीमिया जो होता है वो क्लोरोफिल से कम हो जाता है. अगेन इट्स क्लिंजिंग द नेचुरल एंटीबायोटिक. ओके. देन वाटर अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, हर चीज के लिए अच्छा है वाटर, हर चीज के लिए अच्छा. बट अगेन देयर इज अ वन पॉइंट कि कहा जाता है कि वाटर कंजम्पशन अगर ज्यादा है काफी अच्छी बात है, बट एक सर्टेन लेवल पे वाटर कंजम्पशन भी एक रोकना पड़ता है. उसका एक्सेस वाटर इज ऑल्सो हार्मफुल. एक्सेस वाटर इज ऑल्सो हार्मफुल. इट इज डिपेंड ऑन BMI, पर्सन टू पर्सन. BMI अगर किसी बंदे का हाइट और बॉडी के रेशियो के हिसाब से उसका वाटर कंजम्पशन होना चाहिए. इट इज नॉट कंपलसरी कि अगर मैं 8 ग्लास पी रही हूँ तो आपको भी 8 ग्लास पीना है, ऐसा कुछ नहीं है. उनके हाइट बॉडी के रेशियो के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट कितनी, उतना पानी पीना चाहिए. अगर इसका एक बेसिक रेशियो, मतलब बेसिक सिंपल वे में अगर बोला जाए तो बंदे का अगर वेट अगर 60 kg है तो उसका 20 का जो है, मतलब उसको 2 लीटर पानी पीना ही चाहिए. 2 लीटर दिन में पानी पीना ही चाहिए. नॉर्मली 8 ग्लासेस तो होता ही है. बिकॉज इट इज अगेन अ सोर्स ऑफ रिड्यूस द डिटॉक्स योर बॉडी ना, इट फ्लशेस आउट योर टॉक्सिन लाइक वैसा. supposed to be waste free, no water. Yes, that is again a pure water also. See, now 9 great reason to drink water. See, weight loss के लिए काफी अच्छा है क्योंकि इसमें कार्ब्स नहीं है, शुगर नहीं है, कैलोरी नहीं है, फैट नहीं है, तो वेट लॉस के लिए काफी अच्छा है. फ्रीली अवेलेबल, इजीली डाइजेस्टेबल. नाउ इट इज चार्जेबल. नाउ हार्ट के हेल्दी के लिए काफी अच्छा है बिकॉज इट रिस्क ऑफ हार्ट अटैक जो है वो 41% से रिड्यूस करता है वाटर. बिकॉज ये ब्लड में मिक्सअप हो जाता है, ब्लड को थिन रखता है. हार्ट अटैक कब होता है, ब्लड
ठीक होता है तभी होता है ना, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता है तब, तो वाटर उसको थिनर कर देता है, तो ब्लड फ्लो अच्छा होता है बॉडी में, तो हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। हेडेक क्योर करता है। हेडेक कभी कभी इन्फ्लेमेशन से होता है, कभी कभी स्ट्रेस से होता है। स्ट्रेस इज अगेन अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो वाटर कंटेन अ कूलिंग प्रॉपर्टी, वाटर इज अ कूलिंग, तो हेडेक के लिए काफी अच्छा है ये। ओके, हेल्दी स्किन के लिए अच्छा है। एक्सरसाइज में जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तभी वाटर पीना अच्छा है, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है तो उसका वाटर लेवल वापस मेंटेन करने के लिए वाटर अच्छा है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन है किसी को तो उसको पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काफी अच्छा काम करता है। एसिडिटी को कम कर देता है। एसिडिटी ज्यादा हो गई है तो वाटर कंजम्पशन ज्यादा करना चाहिए। नॉर्मल वाटर, फ्रिज का पानी नहीं, बर्फ वाला पानी बिल्कुल नहीं, एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो सिंपल वाटर। देन कैंसर रिस्क को कम कर देता है एंड ऑफ कोर्स डिटॉक्स करता है, क्लींजिंग ओवरऑल बॉडी, ऑल लिम्फेटिक सिस्टम, ऑल ओवरऑल बॉडी, क्योंकि वाटर फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी। अभी एक छोटा सा मिनी डिटॉक्स वाटर देखते हैं जो ग्लोइंग स्किन के लिए है। आप दिन भर में आपका जो भी मेजरमेंट, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल बोला कि 8 ग्लास, लाइक 8 ग्लास हमें दिन में खत्म करने, तो उसी एक बॉटल में उसको लो, उसमें थोड़ा सा एक लेमन स्लाइस डालो, उसमें थोड़ा कुकुम्बर का स्लाइस डालो, 10-12 पत्ते पुदीने के, मिंट लीव्स उसमें डाल दो और उसको रखो दिन भर, मतलब आते जाते उसमें से पानी पियो। नो, मिंट, पुदीना, पुदीना, इसको वो पानी में रख दो और दिन भर में आप आते जाते उस पानी को खत्म करो। इट इज अ मिनी डिटॉक्सिफिकेशन फॉर ग्लोइंग स्किन। ग्लोइंग स्किन ऑल्सो, एंड बीइंग इट इज अ लेमन इज इनसाइड, तो लेमन है जो है वो रिच इन विटामिन सी। इट्स अगेन हेल्प इन ह्यूमन सिस्टम, इट इम्प्रूव योर ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए विटामिन सी होना जरूरी है, जो लेमन में है, मतलब ऑल सिट्रस फ्रूट। This lemon slice should be with the skin. With the skin, yes, with the skin. Everything will be with the skin. Cucumber slice will be also with the skin, but it should be neatly cleaned. How do you clean these vegetables, raw vegetables? One is water. Huh. Anything to be added or something? No, it should not added anything, but you can blanch that. Yeah, you can blanch that, means once in a like lukewarm water, just put it and just immediately take out and put it into cold water. That is the only one way to cleanse. Means if warm water में अगर उनको आप रखते हो तो जो भी केमिकल उन्होंने यूज किया होगा या तो एनी आर्टिफिशियल कलर वगैरह यूज किया होगा तो वो उसमें से थोड़ा कम हो सकता है, और फिर कोल्ड वाटर में उसको ये करके आप उसको यूज कर सकते हो। सी, अभी हमने बात की थी ना, वॉलनट ब्रेन के जैसा दिखता है, ये है। सो लॉ ऑफ सिमिलरिटी, वी कॉल्ड इट एज अ लॉ ऑफ सिमिलरिटी। कैरेट कैसे दिखता है? तो हमारी आंखों के जैसा। वॉलनट लाइक ब्रेन ना, ग्रेप्स लाइक अल्वोलाई, लंग्स, जहां पे हमारा ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, मतलब गैसेस एक्सचेंज होते हैं वहां पर। यस, इट लुक्स लाइक दैट। टोमेटो हार्ट, टोमेटो को काटो तो कैसे दिखता है वो, देखिए, लॉ ऑफ सिमिलरिटी इन नेचर। देन जिंजर, जो हमारे स्टमक के जैसा है, स्टमक हमारा वैसा ही है ना, वो है। फिग है। देन सिट्रस जो है वो ब्रेस्ट की जैसा है। स्वीट पोटैटो जो है वो हमारे पैनक्रिया के जैसा है, ऐसे ना, पैनक्रिया को एक टेल होता है ना, वैसे उसको भी टेल है। देन किडनी बीन्स फॉर किडनी, किडनी का शेप वैसा ही होता है ना, किडनी बीन्स का शेप ना। राजमा, राजमा वो हमारी किडनी की तरह होता है, सी, है ना। तो जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है, बस हमको उसको समझ के एडॉप्ट करना है। ओके, देन सेलरी, आई टॉक से कि बोन, सेलरी बोन के जैसा है, गुड फॉर बोन। अगेन ये जो है हियरिंग, मशरूम, मशरूम कान के जैसा ही है हमारे, है ना। एवोकाडो लाइक यूट्रस, फुल बॉडी। स्टोटम, ना,
In other word it calls testis, right? Testis, male generative organ के लिए. Got it? How mother nature is. What is two kidney? There are two. This is kidney beans, that राजमा, और ये हमारे अंदर की किडनी. जैसे कि ये कैरेट है तो ये हमारी आंख है, ये वॉलनट है तो ये हमारा ब्रेन है. वॉलनट का आकार वैसे ही होता है ना हमारे ब्रेन के जैसा. वैसा जैसे टोमेटो काटोगे तो आपका हार्ट के जैसा दिखेगा. दीज आर टू लंग्स, लाइक यू नो, हमारे भी 2 लंग्स है ना, वैसा. See how mother nature is kind. Everything is available in nature. अभी ये भी नहीं हुआ, ये तो जरूरी है, खाना पीना तो जरूरी है. योगा के थ्रू कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं हम. ओके. योगा से क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल जो होता है वो रेगुलेट होता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है. कुछ 5 पोजेस है जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं. उसके कुछ बेनिफिट्स है, हम देखते हैं आगे. ये है ट्विस्टिंग आसन जो है, इसमें लीवर डिटॉक्सिफाई होता है. स्पाइन जो है, स्टमक जो है, फुट डिटॉक्सिफाई होता है. दिस इज अगेन पिजन पोज. ये दिखने के लिए ऐसे दिखते हैं बट इट इज वेरी इजी टू डू. वेरी इजी टू डू. कैसे करना है वो बाद में बताऊंगी आपको. अभी ये पिजन पोज जो है वो हिप एरिया का जो हमारा पोर्शन है उसको डिटॉक्सिफाई करती है. जो स्पेशली जो वुमन जो है ये एरिया में टॉक्सिन उनका होता है, वो टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई करती है. देन स्ट्रेचेस होता है. डिटॉक्स प्रोसेस ग्रेटली इन योर डिटॉक्स प्रोसेस. पिजन पोज, वेरी इजी पोज दैट. देन इज फॉरवर्ड बेंडिंग. ये पूरे इंटरनल ऑर्गन को मसाज करती है. फॉरवर्ड बेंडिंग वेरी इजी पोज एंड वेरी बोलते हैं ना रिलैक्सिंग पोज. थोड़ा हैमस्ट्रिंग पे प्रेशर आता है बट रिलैक्सिंग पोज. पूरा अपर बॉडी और लोअर बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उसको मसाज, इंटरनल मसाज होता है उसका. हैमस्ट्रिंग जो होते हैं, लोअर बैक जो होता है, वो शोल्डर और हिप ओपनिंग होता है. तो जो अर्थराइटिस और रोमाटिक के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये काफी अच्छा होता है. ये पूरी बॉडी के लिए काम करता है. देन अगेन ट्विस्टिंग. ये ऑर्गन जो है पूरा आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है बिकॉज यू आर ट्विस्टिंग लाइक. तो पूरा लोअर बैक एंड पूरा स्पाइन उसको स्ट्रेंथन करता है ये. देन अगेन माउंटेन पोज. इसमें क्या होता है, हम माउंटेन पोज में हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ये अगेंस्ट में जाता रहता है, लाइक पुल ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी के इस तरफ जाता रहता है, इसलिए पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है. इसलिए ऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फ्लो होना शुरू हो जाता है. तो नेचुरली डीऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो अगेन प्यूरिफाई करने के लिए निकल जाता है. एंड बेस्ट, अगर ये सारी चीजें नहीं जमी हमें तो सूर्य नमस्कार करो, सारा टॉक्सिन निकाल दो. दिन में एक बार सूर्य नमस्कार करो. 12 पोजेस है उसके, आपके कैपेसिटी के हिसाब से 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो. फिर ब्रीदिंग करो, सारा टॉक्सिन निकल जाएगा. फुल बॉडी ऑर्गन जो है, फुल बॉडी ऑर्गन का डिटॉक्सिफिकेशन होगा. आपके स्वेटिंग ग्लैंड का होगा, आपके लीवर का होगा, आपके पैनक्रिया का होगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का होगा, किडनी का होगा. मतलब जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन है, जितने भी सिस्टम है, 9-10 सिस्टम जो है हमारी बॉडी में, नर्वस सिस्टम है, उनको ये पूरा डिटॉक्सिफाई करेगा. एक सूर्य नमस्कार. Then mudras, hand gesture mudras. See, this is the Apan mudra. Apan mudra, middle finger and ring finger, thumb tip. This is the Apan mudra. This mudra, the science of this mudra, all endocrine system is located at the tip of your fingers. So this mudra specially works on your excretory system. Excretory system मतलब हमारे kidney, yes, and lungs. So all it helps to flush out all your toxin through your urination, sweating, other ways. So it is specially for excretory system. This is called Apana Mudra. Very easy to do.
And the beauty of this mudra therapy is you can do anywhere, while talking, while going, while traveling. बोलते ना खाने के बाद भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो. बट द थिंग इज कि एक मुद्रा जो है वो मिनिमम 40 मिनट्स करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो सिस्टम है, दिस इज अ डिस्टल पॉइंट्स. तो यहाँ से एनर्जी फ्लो होके वहां तक जाने के लिए उसको टाइम तो दो. 1 मिनट करोगे और बोलेगे हमारा कुछ नहीं हुआ तो कैसे चलेगा. तो उसको टाइम देना पड़ता है कि वहां तक पहुंचने के लिए उसको टाइम, ट्रैवल करने के लिए उसको एनर्जी के ऊपर ट्रैवल करने के लिए टाइम लगता है ना. तो इसलिए मिनिमम ये 40 मिनट्स होना चाहिए विद बोथ दी हैंड्स. नो एनीवेयर. Yes, you have to hold it like while traveling, while talking, while doing, whenever your fingers are free, while watching TV, while gossiping also. So you can do this mudra for detoxify your whole body. Very easy. कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो. Then this Surya Mudra. Surya Mudra works on your thyroid gland. Ring finger, ring finger, ring finger. This is your ring finger. This. Okay? That works on your thyroid gland. And thyroid gland is the main gland which secretes the particular hormones as and when required of the body. Right? तो ये जो मुद्रा है, ये सूर्य मुद्रा है. इसके नाम के हिसाब से ये बॉडी में हीट जनरेट करता है. हीट जनरेट होता है तो बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है. टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो जो एडिपोज टिश्यूज जो है वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं. जो टॉक्सिन के बैक्टीरिया है वो टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो ऑटोमेटिक डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है. बट सेम ये मुद्रा का कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है, जो ओबेस है उनको ये करनी चाहिए, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं. जो थिन है, जिनको एडिपोज टिश्यू नहीं है, वो नहीं करना चाहिए उनको. ये मतलब अगर उनको बहुत पैसिव है तो वो ये कर सकते हैं, बिकॉज इट जनरेट हीट. हीट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. व्हेन यू आर एनर्जेटिक तो डेफिनेटली यू विल बी वर्कaholic, no? This is again a Vayu mudra. Vayu. Index finger and thumb on it. Vayu mudra. Many Vayu. We have a air element inside the body also. Actually, our body is made up of 5 elements. 5 elements से हमारी बॉडी बन चुकी है. ये मुद्रा इज बेस्ड ऑन दैट 5 एलिमेंट. तो ये जो फिंगर है ये वायु को रिप्रेजेंट करता है, एयर एलिमेंट को. तो एयर एलिमेंट के जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैसेस पास होते हैं, दैट इज कॉल्ड अपान वायु. लाइक गैसेस पास होते हैं. फिर हमारा पार्किंसंस है, हमारा पैरालिसिस है, जो शिवरिंग है, हाँ पार्किंसंस, दैट इज एक्सेस ऑफ वायु इन द बॉडी. दैट वाई तो पार्किंसन डिसीज हो गया है. तो उनके लिए ये मुद्रा काफी हेल्पफुल है. तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ओवरऑल बॉडी की जितना भी हमारा वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम्स ये सिंपली इस मुद्रा से निकल जाती है, स्पेशली फॉर एसिडिटी. लाइक सो लाइफ इज अ वन टाइम ऑफर. यूज इट वेल. कोप अप विद द नेचर. अंडरस्टैंड द नेचर. Thank you very much.